नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां ढेर सारी खबरें, खासतौर पर रिलायंस एजीएम में जो बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं उसका पूरा डिटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। It is my proud privilege to announce that Jio is making all arrangements to file for its IPO. We are aiming to list Jio by the first half of 2026. 2026 की पहली छमाही में आएगा रिलायंस जियो का आईपीओ। रिलायंस एजीएम में मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। जियो ने पार किया 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा। India must become self-reliant to the maximum extent in key technologies, critical industries, and other vital sectors of the global economy. टैरिफ वॉर के बीच मुकेश अंबानी का बड़ा मंत्र, आत्मनिर्भरता से बढ़ेगा भारत का आत्मसम्मान। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल इंडस्ट्री में उठाने होंगे बड़े कदम। अब जियो की तरह भारत में एआई रिवॉल्यूशन की कमान लेगा रिलायंस। मुकेश अंबानी ने किया रिलायंस इंटेलिजेंस का ऐलान। गूगल और मेटा के साथ 2 अलग अलग करार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रही गिरावट। सेंसेक्स 271 तो निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर बंद। प्रधानमंत्री मोदी का जापान में भव्य स्वागत। 15वें भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में बोले मोदी, भारत की विकास यात्रा में जापान अहम पार्टनर। कई समझौतों पर हस्ताक्षर। विपक्ष शासित राज्यों की जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के साथ अतिरिक्त लेवी लगाने की मांग। कहा, प्री जीएसटी लेवल तक भी नहीं पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। दरें घटने से 20% घटेगा राज्यों का रेवेन्यू। रिफॉर्म्स का फायदा जनता को मिले। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का दावा, यूएस टैरिफ के बावजूद पिछले साल से ज्यादा रहेगा एक्सपोर्ट। यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर बातचीत जारी। कतर, न्यूजीलैंड, पेरू और चिली के साथ भी होगी डील। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एजीएम जियो के आईपीओ और टेक एआई से लेकर एंटरटेनमेंट से जुड़े ऐलानों के नाम रही। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 2026 की पहली छमाही में जियो की लिस्टिंग। रिलायंस अब जियो की तरह भारत में एआई रिवॉल्यूशन की कमान भी अपने हाथ में लेगा। मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस इंटेलिजेंस का ऐलान किया। इसके लिए कंपनी ने अपने पुराने पार्टनर्स मेटा और गूगल के साथ अलग अलग पार्टनरशिप का ऐलान भी किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने रिटेल, मीडिया, O2C और न्यू एनर्जी कारोबार को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो का आईपीओ सभी निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका साबित होगा। Today, it is my proud privilege to announce that Jio is making all arrangements to file for its IPO. We are aiming to list Jio by the first half of 2026, subject to all necessary approvals. I assure you that this will demonstrate that Jio is capable of creating the same quantum of value as our global counterparts. I am sure that it will be a very attractive opportunity for all investors. आरआईएल के चेयरमैन ने कहा कि हाल ही में जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह के कुछ बदलाव आए हैं, उसके बाद आर्थिक मजबूती देश के लिए जरूरी है। हमें अपने आत्मसम्मान के साथ देश की मजबूती से देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान मिलेगा। India must gain greater economic strength and do so with a sense of urgency. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji rightly exhorted us in his Independence Day speech that the yardstick of Atma Samman, self-respect, is Atmanirbharta, self-reliance. India must become self-reliant to the maximum extent in key technologies, critical industries, and other vital sectors of the global economy. Throughout our history, Reliance has contributed to this mission of building a strong India, a Balwan Bharat. I assure our respected Prime Minister that Reliance will follow his command with redoubled efforts. मुकेश अंबानी ने एजीएम में रिलायंस के एआई मिशन के बारे में भी बताया। एआई के लिए गूगल और मेटा से अलग अलग करार किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने बताया कि एक अलग सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस नाम से एक कंपनी बनाई जाएगी। To announce
the formation of a new wholly owned subsidiary of Reliance called Reliance Intelligence. This new company is conceived with 4 clear missions. 1, to house India's next generation AI infrastructure. Reliance Intelligence will build gigawatt scale AI ready data centers powered by green energy and engineered for training and inference at national scale. Work has already begun on the gigawatt scale AI ready data centers in Jamnagar. These facilities will be delivered in phases aligned to India's growing needs, powered by Reliance's new energy ecosystem and purpose-built for AI training and inference. 2, to house global partnerships. Reliance Intelligence will bring the world's best tech companies and open source communities together with Reliance's deep domain expertise and execution strength to deliver performance, leadership, resilient supply, and India-first compliance for AI. 3, to build AI services for India. Reliance Intelligence will deliver trusted, easy-to-use AI services for consumers, small businesses, and enterprises, and solutions for sectors of national importance, such as education, healthcare, and agriculture, reliable at scale and affordable for every Indian. And 4, to house talent for AI. Above all, Reliance Intelligence will create a home for world-class researchers, engineers, designers, and product builders, combining the speed of research with the rigor of engineering so that ideas become innovations and applications, providing solutions to India and the world. तो बहुत बड़े अनाउंसमेंट आज हुए हैं रिलायंस की तरफ से। अब रिलायंस का अपना एआई एक सब्सिडरी बनने जा रही है जो है रिलायंस इंटेलिजेंस, और ये बड़ा ऐलान है जहां पर मेटा और गूगल के साथ भी पार्टनरशिप हो रही है। तो क्या इसका फर्क पड़ेगा आपके लिए, इसमें क्या है और किस तरीके से? मुकेश अंबानी साहब ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से 10 साल पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी को मतलब जियो को देखा था, अब वो एआई भी में भी वही पोटेंशियल देख रहे हैं। तो आरआईएल का मिशन एआई आज शाम 5:57 पे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आरआईएल ने 48वीं एजीएम में जियो के आईपीओ का ऐलान किया है। साथ ही एनर्जी बिजनेस को लेकर भी फोकस एरिया काफी क्लियर है। डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। जी, तो रिलायंस के एजीएम में सबसे बड़ा टेक अवे था जियो यानी कि टेलीकॉम कारोबार का आईपीओ। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो के आईपीओ की तैयारियां ग्रुप लेवल पे हो चुकी हैं और फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 यानी साल 2026 के फर्स्ट हाफ में लिस्टिंग मुमकिन हो पाएगी जियो के टेलीकॉम बिजनेस की। और क्लियरली अगर हम बात करें तो मार्केट ये एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग कैसे हो, और क्लियरली ये टाइम एजीएम में ये अनाउंस हो गया। अगर हम मार्केट के वैल्यूएशन की बात करें तो जियो जो टेलीकॉम बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, इसकी वैल्यूएशन लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है। और एक बड़ा आईपीओ यहाँ अब बहुत ही जल्द आता हुआ नज़र पड़ेगा और इससे कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं और रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं, इनके लिए वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र पड़ेगी। इसके अलावा जो बड़ा टेक अवे था वो था एनर्जी कारोबार में, और ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जो गैस का प्रोडक्शन है यहाँ रैंप अप हमको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट भारत की 30% जो इंटरनल गैस है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा सप्लाई की जाती है। और अगर हम न्यू एनर्जी बिजनेस की बात करें जहाँ मार्केट काफ़ी एक्साइटेड है, यहाँ जो धीरूभाई गीगा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है यहाँ भी प्रोग्रेस काफ़ी तगड़ी है। इनफैक्ट बहुत जल्द यहाँ प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। और अगर हम सोलार की बात करें तो यहाँ 10 गीगावाट की कैपेसिटी रिलायंस इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी काफ़ी अपडेट्स मजबूत आते हुए नजर पड़े। लेकिन हाँ, इस एजीएम की ज़बरदस्त हाईलाइट थी जियो का आईपीओ। जी, बहुत शुक्रिया। इधर रिलायंस रिटेल और कंज्यूमर सेगमेंट के लिए क्या है बड़े ऐलान, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी।
देखिए, रिटेल और कंज्यूमर कारोबार के लिए काफी अच्छे ग्रोथ टारगेट्स यहां पर बताए गए हैं। 20% कैगर अगले 3 साल के लिए लक्ष्य रखा गया है। हालांकि एजीएम के दौरान अगर आप देखें तो बताया ये भी गया कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे लगता है कि 20% का जो टारगेट है इससे भी ज्यादा ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन ग्रोथ आउटस्टैंडिंग रही है और आगे भी फोरकास्ट काफी बढ़िया। स्टोर एक्सपेंशन लगातार लार्ज फॉर्मेट्स में ऑन ट्रैक है। 1.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस यहां पर देखने को मिले FY25 में। आजियो की जो ग्रोथ है पिछले 5 साल में 7 गुना तक देखने को मिली है। और जो FMCG ब्रांड्स है, मिसाल के तौर पर कैंपा कोला, इसमें देखें तो डबल डिजिट मार्केट शेयर काफी शहरों में यहां पर देखने को मिला है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट यहां पर अगर आप बात करें तो कंटेंट के लिहाज से 2 OTT को मिलाने के बाद भी जो रिलायंस के OTT प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा बड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जियो हॉटस्टार यहां पर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है OTT के लिहाज से, और टीवी के लिहाज से देखें तो 34% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। लेकिन बाजार अगर आप देखें तो उत्साहित होता हुआ नजर आया जब बात आई इनकी नई होली ओन्ड सब्सिडरी यानी रिलायंस इंटेलिजेंस की, जहां पर हमने देखा है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बड़ी कंपनीज, मिसाल के तौर पर गूगल और मेटा, इनके साथ कोलैबोरेशन जो है ये अनाउंसमेंट किया गया है और इसका एक सिस्टमैटिक सिनर्जिस्टिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। कारण यह है कि रिलायंस के पास टेक्नोलॉजी है, जियो का नेटवर्क है और साथ में अगर आप देखें तो क्लीन एनर्जी की भी एफिशिएंसी निकल कर आती है। तो बड़े अनाउंसमेंट है, रिटेल में जबरदस्त ग्रोथ है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट यहां पर भी काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है और अच्छे टारगेट्स इनकी नई होली ओन्ड सब्सिडरी यानी रिलायंस इंटेलिजेंस के लिए निकल कर आ रहे हैं। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत की Q1 जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है, जो पिछली 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। Q1 जीडीपी ग्रोथ 7.4 से बढ़कर 7.8% दर्ज हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में बढ़त कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण हुई है। मैन्युफैक्चरिंग, होटल, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिन सर्विसेज में भी बढ़त देखने को मिली है। विपक्ष शासित राज्यों ने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के साथ 5 साल के लिए एडिशनल लेवी लगाई जाए। इन राज्यों को रेवेन्यू घटने की चिंता सता रही है। आज एक साझा बैठक के बाद केरल के वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों का रेवेन्यू अभी भी जीएसटी लागू होने से पहले की तुलना में 5% कम है। विपक्ष के राज्य रैशनलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें राज्यों के रेवेन्यू की भी चिंता है। उनका कहना है कि रिफॉर्म के बाद जनता को इसका फायदा मिलना चाहिए। विपक्षी राज्यों की इस बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री शामिल हुए। इन राज्यों के जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले अपनी रणनीति तैयार की। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों की चिंता भी यही है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल सकते। यह ना समझें कि ये सिर्फ 8 राज्यों का मामला है। फर्क यही है कि बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट वो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनका जो लॉस होने वाला है स्टेट का, वो लॉस की भरपाई हो। वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जैसा कि श्री कृष्णा जी ने कहा कि हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 15वें भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान एक अहम पार्टनर है। उन्होंने जापान के बिजनेस लीडर्स को बताया कि कैसे जापान की टेक्नोलॉजी और भारत के टैलेंट आपस में मिलकर दोनों के विकास में अहम रोल अदा कर सकते हैं। टोक्यो में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए अनिवासी भारतीयों को आभार व्यक्त किया। भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में पीएम ने कहा कि जापान टेक का पावर हाउस है तो भारत टैलेंट का। हाई टेक्नोलॉजी में सहयोग दोनों की प्राथमिकता है। दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि काशी और मथुरा जैसे आंदोलनों का संघ समर्थन नहीं करेगा। हालांकि स्वयंसेवक चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। भागवत ने बात दिल्ली में आरएसएस की शताब्दी समारोह में कही। भागवत ने कहा कि राम मंदिर एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसका संघ ने समर्थन किया था। भागवत ने हिंदू मुसलमान के बीच विश्वास बनाए रखने पर जोर दिया। धर्म के मामले में जबरदस्ती या प्रलोभन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। शास्त्रों में भी यही कहा गया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में भागवत ने कहा कि संघ मथुरा काशी के आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। और फिलहाल आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन आज 2 अहम कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 5:57 पे होगा रिलायंस का मिशन एआई और आज रिलायंस की 48वीं एजीएम पर होने जा रही है हमारी खास पेशकश 7:57 पर। वहां भी जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।